लाफियो आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह का है और इसमें हम लोग दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे जैव विविधता। जैव विविधता जो बायोडायवर्सिटी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी वीडियो है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, उन्हीं मित्रों के साथ शेयर करिए जो ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं, जिससे इसका लाभ जो है सभी लोगों को मिल सके। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है, पूछ रहा है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो अगर एक लाइन में देखा जाए कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप, एक जो निर्धारित क्षेत्र उसमें विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की जो उपस्थिति होती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम जैव विविधता, सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोशन ने किया। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो आरओआर हो, पीसीएस हो, या आपका सीटेट हो, या टेट हो, या जो है आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, सब में लगभग में पूछा गया है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और अगला जो पॉइंट है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैव विविधता का जो भंडार कहा जाता है, ये कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अगला जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जो है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की गई है, कि जैव विविधता जो है वो संरक्षित हो, सुरक्षित हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो दशक वर्ष घोषित किया गया है, 2011 से 20 को जो दशक वर्ष घोषित किया गया है, और वो है जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हार्ट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हार्ट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने किया, जो कि 1988 में किया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, जहां स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। जो जैव विविधता होते हैं उन्हीं को हॉट स्पॉट कहते हैं। और वर्तमान में देखा जाए विश्व में कुल जो है 36 हॉट स्पॉट हैं। विश्व में टोटल जो हॉट स्पॉट की संख्या वो 36 बताई गई है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण। तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये स्थापित किया गया चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया 2003 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में लेहवेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? लेहवेरी के नाम से जो पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है वो है सीबक थान जो झाड़ी है ये लेहवेरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में अतिसघन वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो जो अतिसघन वनों का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो यम स्ट्रिप्स शब्द संबंधित है बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव से। बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव से जो संबंधित है उसे एम स्ट्रिप्स कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं, पर कब हस्ताक्षर किया? भारत ने जो है ये जैव सुरक्षा उपसंधि पर जो है जो हस्ताक्षर किया वह 23 जनवरी 2001 को किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक एक पादप है जो कि पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचा रहा है। तो ये जो पादप है ये जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, इसलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सिंह पुच्छ जो वानर हैं, भारत में सिंह पुच्छ वानर जिसे
मकाक के नाम से जाना जाता है कि प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सिंह पुच्छ बानर जो है पाए जाते हैं आपके तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और जैव विविधता अधिनियम भारत सरकार द्वारा सॉरी 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति विलुप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और वो है डोडो पक्षी दोस्तों। डोडो पक्षी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ का है, मॉरिशस का है और ये जो है विलुप्त के कगार पे है, यानी विलुप्त हो गई इनकी प्रजाति। ये उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात राज्य में है। अगला है भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र पूछ रहा है। तो भारत के जो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो है नंबर 1 पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मन क्षेत्र और तीसरा है पूर्वी हिमालयन और चौथा है सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये भारत के 4 जैव विविधता स्पॉट क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से मैचिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है आपके कोट वाले भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्लाइंग पॉक्स अर्थात उड्डयन वुडियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये क्या है। तो ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेड डाटा जो बुक है अथवा रेड लिस्ट में किस संगठन से संबंधित है। तो ये संबंधित है आईयूसीएन से संबंधित है। और रेड डाटा बुक में ऐसे प्रजातियों को रखा जाता है जो विलुप्त के कगार पर होती है या विलुप्त हो चुकी होती है, तो उन्हें रेड लिस्ट में डाला जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और ये संगठन संबंधित है आईयूसीएन से। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी औषधि है जो कि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। तो गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है और वो है डाइक्लोफेनाक सोडियम एक दवा है जो पशुओं को दी जाती है और जिसे मान लीजिए पशु को मर जाते हैं तो उन्हें गिद्ध खा करके और गिद्ध भी उसके शिकार हो जाते हैं और इसलिए गिद्धों की संख्या में ज़्यादा कमी आई है। तो ये पूछ रहा है कौन सी औषधि है जिसके कारण गिद्धों की संख्या में कमी आई है। तो ये है डाइक्लोफेनाक सोडियम। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय जीव जंतु जो कल्याण बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है। तो ये है बल्लभगढ़ जो कि हरियाणा में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि वृक्षों पर रहने वाले इस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगेस है। एलुरस फ्लेंगेस जो नाम है वो है रेड पोंडा का दोस्तों, जो कि एक स्तनधारी है और ये वृक्ष पर रहने वाला जीव है। ऐसे सवाल पूछ सकता है, वृक्ष पर रहने वाले स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। तो रेड पोंडा है और इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो एलुरस फ्लेंगेस है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो रेड पोंडा है ये प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं। रेड पोंडा के जो प्राकृतिक आवास हैं दोस्तों वो उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर रेड पोंडा का जो है आवास क्षेत्र है। अगला पॉइंट है दोस्तों दाची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। और कह रहा है दाचीगम राष्ट्रीय जो उद्यान है किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है हंगुल मृग के लिए। हंगुल मृग के लिए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सा है। तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस समूह के जीव हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, यानी अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। तो वो है नाइट्रोसोमोनास जो है ये जो नाइट्रोमोनास समूह के जो जीव हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों धान का जो पौधा है वो नाइट्रोजन
धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार तो ये सीटेट और उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रवेश है वो किस माध्यम से होता है? तो जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रवेश होता है वो पौधों की जड़ों के द्वारा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, यानी कौन से राज्यों को? तो पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, तो इसको देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और ये है भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जब दीर्घकालिक होता है या लंबे समय के लिए होता है तो उसे चरम समुदाय के नाम से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल जो क्षेत्र है वो दोस्तों मन्नार की खाड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की जाती है? तो नारियल को दोस्तों कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक जिला है भरतपुर और उसी भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार आर और जो है आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। और आपके सीटेट और टेट के और यूपीपी में तो बात ही छोड़िए। तो अगला जो पॉइंट है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो ये होती हैं बाणगंगा और गंभीरी। बाणगंगा और गंभीरी जो दो नदियां हैं ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के प्रवाहित होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन से स्थल शामिल नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछ रहा है तो वो शामिल नहीं है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान जो है वानस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का जो संरक्षण है किस विधि के अंतर्गत आता है? तो कृत्रिम ग्रीन हाउस जो है ये आता है ब्राह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? तो वर्तमान में अगर देखा जाए दोस्तों भारत में जो जैवमंडल रिजर्व हैं वो 18 हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि देखते हैं कि भारत में वन राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व इन सब के बारे में आपको देखना है। पहला राज्य दिया हुआ है, फिर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व दिया हुआ। तो पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली और किश्तवाड़ सलीम अली ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला वन्यजीव की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो शीत मरुस्थल और होकेरसर और सुरेनसर मानसर ये जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की बात करें तो हेमी सहाई जो है राष्ट्रीय उद्यान है और चांगथान वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि 1600 वर्ग किलोमीटर में है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कालेसर है, सुल्तानपुर है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कालेसर और अगला जो पॉइंट है नाहर, ये आपके वन्य जीव है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इंदर किला और खीरगंगा, पिन घाटी और शिम्बालवारा ये आपके जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके साथ साथ जो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो आपका चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका झील और जो आपका चंद्रताल झील है ये कई बार पूछे गए हैं। अगला उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट पार्क जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1936 में। फिर गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी और राजा जी फूलों की घाटी ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य केदारनाथ,
जो कि 967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और टाइगर रिजर्व की बात करें उत्तराखंड में तो जिम कॉर्बेट पार्क और राजा जी टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व हैं आपके उत्तराखंड में। राजस्थान की बात करें तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदा हिल्स जो कि ये दर्रा पे स्थित है, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। और माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, ये राष्ट्रीय जो है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। और रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, ये आपके टाइगर रिजर्व हैं आपके राजस्थान के। गुजरात की यदि बात करें तो गिर वन, मैरीन जो कि कच्छ की खाड़ी में है, और ब्लैक बक, वंसदा, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात की बात करें तो गिर समुद्री जो कि कच्छ की खाड़ी में है, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जंगली गधों जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो गुजरात में है। और ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो संजय गांधी जो कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, और तदोबा, गोगामल, नवाबगंज, चंदौली, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें महाराष्ट्र में तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फंसड, बोर, काल सुबई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट और नागजीरा, करनाल, पच्छी, पेनगंगा, उपरेंद्र, पौनी और करहांदला, ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और अगर देखा जाए कि इसमें जो है टाइगर रिजर्व की अगर बात करें महाराष्ट्र में तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, तंडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नौगांव टाइगर रिजर्व और नगजीरा वार जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में है वार टाइगर रिजर्व, ये आपके महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व है। गोवा की बात करें तो महावीर जो आपका ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, और महावीर जो 40 वर्ग मील में फैला हुआ है वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं। कर्नाटक की बात करें तो नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य, कुद्रेमुख, वन्नेरघट्टा, अंशी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपके कर्नाटक में है। और दांडेली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, घाट प्रभा, चिचौली और ताल कावेरी, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके कर्नाटक के। और फिर टाइगर रिजर्व की बात करें कर्नाटक में तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा, दांडेली, अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, वीलगिरी और रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, ये आपके जो टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के हैं। केरल की बात करें तो अनायमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथ एट्टन 16 जो है राष्ट्रीय उद्यान, पराम्बीकुलम 16 राष्ट्रीय उद्यान, परियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये जो है वन्य राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें केरल में तो थडेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य और इडुक्की, नेयार, पराम्बीकुलम, मालाबार और पेरियार, वायनाड, ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है केरल राज्य के। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व अभी इसमें चूंकि थोड़ा और बाकी है। तेलंगाना राज्य की अगर बात करें तो तेलंगाना राज्य में का सुब्रहानंद रेड्डी महावीर, हरना वनस्थली, जो है मोग्रावनी, ये राष्ट्रीय उद्यान है आपके तेलंगाना के। वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में नागार्जुन सागर, कई बार पूछा गया है, जो है ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है। और प्राणहिता और किन्नेर शानी, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। और तेलंगाना के टाइगर रिजर्व की बात करें तो कंवल और अमराबाद, ये टाइगर रिजर्व हैं आपके तेलंगाना के। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मोदमलाई, पालनी, पहाड़ियों गिरी, मुक्ति, मन्नार की खाड़ी, जो है यह राष्ट्रीय उद्यान है। और तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो कोडाईकलान, पॉइंट कोलीमार, पुलिकट झील दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव अभ्यारण्य है तमिलनाडु की। सत्यमंगलम और एलाघाट और बेथांगल और वल्लानाडु, मोदोमलाई, ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु के हैं। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो कलक्कड़, मुंडन, थुरई, अन्नामलाई, मोदोमलाई और श्री बेल्लपुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम, ये टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजीव गांधी रामेश्वरम और जो कि रामेश्वरम में पड़ता है, पापीकोड़ा, श्री वेंकटेश्वर, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश के। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम,
टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। और छत्तीसगढ़ में जो है आपका 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कौन-कौन है? अचान कमार और सीता नदी, ये वन्य जीव अभयारण्य है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंद्रावती, उदित, सीता नदी, अचान कमार, ये मतलब जो है टाइगर रिजर्व है आपके छत्तीसगढ़। उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका, भितरकनिका दोस्तों कई बार पूछा गया है। भितरकनिका और शिमलीपाल, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो भितरकनिका, चिल्का और गहिरमाथा, नंदनकानन और सतकाशिया गार्ज और शिमलीपाल, ये वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के हैं। और शिमलीपाल और शतकोशिया गार्ज, जो कि 2 टाइगर रिजर्व हैं आपके उड़ीसा के। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखते हैं बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा ने और नेओरा वैली, सिंगलीला और सुंदरवन, जलदापारा, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और चपरा मारी, वल्लाउर, ये आपके वन्य जीव अभयारण्य है पश्चिम बंगाल के। और सुंदरवन और बुक्सा 2 टाइगर रिजर्व हैं आपके पश्चिम बंगाल में। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेन, लेपर्ड और बाइसन राजवारी, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। और गुमटी, सिपाही जाला, ये 2 वन्य जीव अभयारण्य है त्रिपुरा के। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में दोस्तों जो है मुरलेन और फवंगपुई, 2 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। और दम्फा, थोरा टंगाल, ये 2 जो है आपके वन्य जीव अभयारण्य है। और दम्फा जो टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका मिजोरम में है। मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ और सिरोही, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि केबुल लामजाओ कई बार पूछा गया है। और अगर उद्यान की बात करें तो इसमें कोई नहीं है और ना ही टाइगर रिजर्व है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान है। और फाकिम वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि 642 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यहाँ पर कोई जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा और माओलिंग, नामदफा और माओलिंग, नामदफा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो फकुई, शेषा और आर्किड, ये 3 जो है वन्य जीव अभयारण्य है। और नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के और कमलांग, ये 3 टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश। असम की बात करें तो डिब्रू जो है डिब्रू साखोवा, काजीरंगा, काजीरंगा दोस्तों कई बार बहुत बार पूछा गया है। मानस वन्य जीव अभयारण्य और औरंगा, नमेरी, रायमोना, दाहिक, पटकई, ये जो इतने हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके असम के हैं। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो दीपोर, व्हील, पूर्वी कार्बी, एंगलोंग और लखोवा, ये आपके वन्य जीव अभयारण्य है असम के। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो मानस टाइगर रिजर्व, नमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व, ये आपके असम के इतने टाइगर रिजर्व हैं। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा वन्य जीव अभयारण्य आपका है सिक्किम में। और किताम और लखा, ये वन्य जीव अभयारण्य है आपके सिक्किम के। यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। मेघालय की बात करें तो वल्फाक्रम, नोकरेक रिज, जो कि गारो पहाड़ियों पर स्थित है, ये आपके 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं। और नागखेलाम, सिजू, बाघमारा, ये आपके वन्य जीव अभयारण्य है मेघालय के। अगर झारखंड की अगर बात करें तो बेतवा, बेतवा आपका राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। और डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और पोप चंची, ये वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड के। और पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड का है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में है। और अगला जो वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बिहार की बात करते हैं तो भीमबांध, गौतम बुद्ध और कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, ये वन्य जीव अभयारण्य है बिहार के। और वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका बिहार का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी और राष्ट्रीय चंचल, ओखला, पटना, ये जो है वन्य जीव संस्थान है आपके उत्तर प्रदेश के। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान हम 11 देखते हैं। एक बांधवगढ़ है, एक फासिल है जो कि मंडला में पड़ता है, एक कान्हा है, माधव है,
इंदिरा प्रियदर्शनी है, पेंच में है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार है और डायनासोर है और कोना। ये 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बोरी है, गांधी सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, पन्ना, रातापानी, सोन, घड़ियाल, ये आपके जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के। टाइगर रिजर्व की बात करें मध्य प्रदेश में तो पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच दोस्तों कई बार पूछा गया है, बांधवगढ़ भी पूछा गया है। ये कहाँ स्थित है तो ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? एक कैंपबेल, एक गालाथिया, एक महात्मा गांधी मरीन, एक उत्तरी बटन द्वीप, एक मध्य बटन द्वीप, एक माउंट हैरियट और फिर अगला है रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक। ये 9 राष्ट्रीय उद्यान आपके अंडमान निकोबार द्वीप में है। और वन्य जीव की बात करें तो टर्टल द्वीप, वायरन द्वीप, जो कि सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 11। और नेक्स्ट दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो है असोला भाटी, जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है और ना ही कोई राष्ट्रीय उद्यान है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया 1973 में। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत की गई, 1973 में, और आया भी है कई बार। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों ये 1992 में शुरू की गई। और इंडियन राइनो विजन कब शुरू किया गया, ये 2020 में शुरू किया गया, 2005 में प्रारंभ किया गया था। तो ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है कि यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि यूनेस्को सूची में जो शामिल है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो कौन कौन से हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य सम्मिलित होने वाले वर्ष। नीलगिरी, नीलगिरी जो है ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में पड़ता है और इसको शामिल किया गया 2000 में। मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, 2001 में शामिल किया गया। सुंदरवन यूनेस्को में शामिल किया गया, जो कि ये पश्चिम बंगाल में 2001 में। नंदा देवी को नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का है दोस्तों, ये 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नोकरेक जो कि मेघालय में 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, जो कि 2009 में शामिल किया गया। शिमलीपाल ये उड़ीसा में है, 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों सीमाओं पे है और ये 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है जो आपका ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। अगस्त मलाई तमिलनाडु में 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में 2018 में शामिल किया गया और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल किया गया। तो ये जो है यूनेस्को की लिस्ट में जो शामिल होने वाले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे, ये हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा एक लास्ट पॉइंट और है, कह रहा भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है तो वो स्थापित किया गया नीलगिरी में, कब? 1986 में। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस प्रकार के जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो ये किया जाता है आनुवांशिक विविधता में। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र या जैव भौगोलिक प्रदेश के में विभाजित किया, तो ये विभाजित किया था रोजर और पनवार ने। और अगला पॉइंट कह रहा है अरिवादा क्या है, तो अरिवादा ये कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोषणा प्रक्रिया है जिसे अरिवादा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कछुओं की कुछ जो प्रजातियां हैं वो व्यापक घोषणा प्रक्रिया में शामिल, ये तो अरिवादा के अंतर्गत आया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का जो हेड क्वार्टर पूछ रहा है वो कहाँ है, तो ये दोस्तों ओस्लो में है, जो कि ओस्लो में पड़ता है, जो कि नॉर्वे देश में है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो ये किया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी ये
किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है जामनगर गुजरात में। दोस्तों कई बार पीसीएस आरओ एआरओ में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो उड़ने वाली जो छिपकली है जिसे ड्रेको ड्रेको कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो उड़ने वाली जो छिपकली ड्रेको है, ये पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है जिम कॉर्बेट, राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। ये 1936 में स्थापित किया गया और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। इसकी स्थापना 1936 में हुई है। वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। पहले इसका नाम जो था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैचिंग और वन लाइनर क्वेश्चन, कूट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो वो है कजिन द्वीप, जो कि सेशल्स में पड़ता है। ये विश्व का कजिन द्वीप है जो कि केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है और ये सेशल्स देश में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पक्षियों का पहला, भारत की बात हो रही है, और पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया वेथांगल में, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो प्रसिद्ध नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह कितने राज्यों में विस्तृत है? दोस्तों 3 राज्यों में विस्तृत है। एक तो कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के आरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है, भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो जो भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो खोजा था फ्रैंक स्माइथ व होल्ड सवर्थ ने। फ्रैंक स्माइथ व होल्ड सवर्थ ने खोजा था। ये पर्वतारोही थे, इन लोगों ने ही खोजा था। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है डॉल्फिन को दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पक्षी अभ्यारण्य देख लेते हैं और लास्ट पॉइंट भी है। पक्षी अभ्यारण्य कह रहा है कि पक्षी अभ्यारण्य वर्ल्ड सेंचुरी, इसके अंतर्गत घाना पक्षी विहार, यहाँ से दोस्तों मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं और आपके जो है कूट वाले भी प्रश्न बनते हैं। तो घाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है और रंगन थिट्टू पक्षी विहार ये मांड्या जो कि कर्नाटक में पड़ता है यहाँ है और बेदा थंगल पक्षी विहार ये कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ है और नीलपट्टू पक्षी विहार ये नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार ये चेराओं मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है और कंडिया पक्षी विहार ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार ये पुरी के पास उड़ीसा में स्थित है। और अगला पॉइंट है कि कुमाराकाम पक्षी विहार या बेम्बानाथ पक्षी विहार जो कि कोट्टायम केरल में स्थित है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।